हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि खुदा मुझसे बात करना चाहता है और मैं भी जब चाहूँ उससे बात कर सकती हूँ। अगर मैं किसी मुसीबत में हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, खुदा मेरी मदद कर। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। मेरे इस इज्तिमा में शरीक होने का शुक्रिया। मसीह के पैरोकार होने की वजह से मैं अपना कीमती वक्त खुदा की इबादत में अक्सर गुजारती हूँ। ये हमेशा से मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन रफ्ता रफ्ता मैंने जाना कि दुआ करना बहुत ही आसान होता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के काम करने के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। ये एक ठोस हकीकत है। क्या इस वक्त आप किसी मुश्किल में फंसे हैं? क्या आप परेशानी में हैं? क्या आपके सामने कोई चुनौती है? क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ घट रहा है जिसको लेकर आप परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपका साथ दे? तो दुआ सबसे आसान तरीका है खुदा को अपने साथ शामिल करने का। खुदा से बातचीत, उसे अपनी जिंदगी में शामिल होने की दावत देना है। मेरी आज की मेहमान है मैरिलिन हिकरी, जो बड़ी बाअसर खातून हैं और हमारी जिंदगी में दुआओं की अहमियत को बहुत ही अच्छी तरह से समझती हैं। मैरिलिन हिकी ने मजहब ईसवी को कई ऐसे मुल्कों में पहुंचाया जहां के लोग इससे नाबलद थे। वो तबलीग करती हैं इज्तिमा, ऑडियो तालीमात, रेडियो, टेलीविजन के जरिए। अपनी बेटी सारा बोलिंग के साथ, जिसका प्रोग्राम है टुडे विद मैरिलिन एंड सारा, में वो बाइबल क्लासेस में पढ़ाती हैं, बैनुल अक़वामी मिनिस्ट्री चलाती हैं, मज़ामीन लिखती हैं। कई मकबूल आम किताबों और तालीमी मवाद उन्होंने अपनी 30 साल मिनिस्ट्री की जिंदगी में अता किए हैं। वो और उनके शौहर वैलिस, जो डेनवर कोलोराडो में ऑर्चर्ड रोड क्रिश्चियन सेंटर में पासबान हैं, 50 साल से ज्यादा अरसे से दोनों खुशहाल अज़दवाजी बंधन में बंधे हैं। मैरिलिन, इस प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती है जॉयस। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी मिनिस्ट्री की मदार हूँ। आपकी नई किताब मैंने पढ़ी, ओह, द पावर ऑफ सिंपल प्रेयर। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? बेहद पसंद आई। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने हर पहलू पर रोशनी डाली है। आपने सिर्फ 2-3 पहलुओं पर नहीं, बल्कि एक पहलू से दूसरे पहलू और फिर हर पहलू की तरफ आप गई हैं। इसने मुझ पर बड़ा असर छोड़ा है, बड़ा गहरा असर। मैंने इसे आसान तर बनाने की पूरी कोशिश बहुत की ही है। क्या आसान आपको है, ऐसा लेकिन लगा कि पुख्ता हर इरादा कोई उसे समझ सकता चाहिए। है? इबादत को लोग बड़ा मुश्किल समझते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ इबादत के लिए ही पैदा होते हैं। मुझे काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, काफी जद्दोजहद। मेरे ख्याल में लोगों के लिए ये समझना अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई दूसरों की तरह कुदरती तौर पर बाज़ाब्ता नहीं होता। कुछ लोग ज्यादा उसूल पसंद होते हैं, कुछ इससे नफरत करते हैं। दुआओं को लेकर अपने तजुर्बात के बारे में कुछ बताइए, एकदम ईमानदारी और खुले दिल से बताइए। मैं खासकर एक दुआ का जिक्र करूंगी जो बहुत ही आसान है और सादी सी है, लेकिन ये वो पहली दुआ है जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। मैं 16 साल की थी और मैंने दुआ करके यीशु को अपने दिल में बुलाया। अब मैं 75 साल की हूँ, तो एक दुआ हमेशा के लिए आपकी जिंदगी में तब्दीली ला सकती है। एक दुआ, सिर्फ एक दुआ, कोई पेचीदा बात नहीं है। मुझे याद है, मैं हवाई जहाज में ऑस्ट्रिया से वापस आ रही थी और मैं ऑस्ट्रियन सिफारतकार के साथ बैठी हुई थी और ये एक अच्छा मौका था। इन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने उनसे उनके मुल्क की तारीख के बारे में पूछा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करती हैं। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने पूछा आप इससे कैसे जुड़ गई। मैंने कहा सिर्फ एक दुआ। वाकई सिर्फ एक दुआ की बदौलत आप इससे जुड़ गई। मैंने कहा एक दुआ। मैंने देखा कि वो बहुत जोश में है और उन्हें और उकसाना चाहती थी। मैंने कहा ये जल्दबाजी हो रही है, थोड़ा सब्र करो। फिर मैंने थोड़ी बहुत और बातें की और फिर न्यूयॉर्क में प्लेन से उतरने से पहले मैंने उनसे कहा कि क्या करना है, दुआ लिखने कहा। तो मैंने उनसे कहा ये दुआ इतनी जल्द तब्दीली लाती है कि मैं सोचती हूँ कि आपको लिख कर दूं, मेरे पास ये हाथ से लिखी हुई है। और वे रो पड़े। उन्होंने कहा मैरिलिन, जैसे ही मैं अपने होटल के कमरे में पहुंचूंगा मैं ये दुआ करूंगा, तो दुआ में इतनी तासीर है, सिर्फ एक दुआ। मैरिलिन, आपने बताया कि इबादत के लिए आपको कुछ उसूल बनाने पड़े। मुझे पता है कि हमारे नाजरीन आप जैसे किसी खातून को देखकर सोच रहे होंगे कि ये बड़ी बात है कि उसकी इबादती जिंदगी इतनी अच्छी है और मैं तो कभी भी ऐसी
शख्स नहीं बन सकती। वो ये नहीं समझते कि हम सब आम सी शख्सियत के मालिक हैं और हमें एक ही तरह की जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। तो हमें बताइए कि दुआओं के लिए आपको किन किन मरहलों से गुजरना पड़ा और आपने उन्हें किस तरह से पार किया, हमें बताइए। खराब बात यह थी कि पासबान की बीवी होने के बावजूद भी दुआ के लिए मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि मैं सोचती मैं पासबान की बीवी हूँ और दुआ के लिए परेशान रहती हूँ। मैं इस तरह सोचती अगर दुआ करने में मैं 15 मिनट से ज्यादा वक्त लगाऊं तो मैं खुदा को बेजार करती हूँ और खुद को भी। ये बहुत ही गैर रूहानी है। मेरी माँ जो दुआ करना पसंद करती है मुझसे कहती तुम्हें दुआ में और वक्त लगाना चाहिए। मैंने कहा मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अटपटा लगता है। बाइबल से मुझे प्यार है, हर वक्त बाइबल में खोई रहती हूँ, लेकिन मेरी इबादती जिंदगी बहुत अच्छी नहीं है। खैर तो मैं बताऊँ क्या हुआ। एक आदमी हमारे चर्च में आया, ये बहुत सालों पहले की बात है, और दुआ का एक सलीका बताया, खुदावन की दुआ और इस दुआ को कैसे पढ़ा जाए। इस सलीके से मैंने दुआ करना जाना। मैं अब हर तरह से खुदावन की दुआ पढ़ती और खुदा से जुड़ी रहती। इस तरह मैं तकरीबन 1 घंटा इबादत में गुजारने लगी। इस तरह मेरी शुरुआत हुई। हाँ, आपको बताओ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इबादत करना पसंद करते हैं। हाँ, मैं भी समझती हूँ कि हमारी जिंदगी के बहुत से वाजिबात होते हैं। हमें इबादत करने की हिदायत है, हमारी दुआ की मिनिस्ट्री है और वैसे ही मसालियत की भी मिनिस्ट्री है। मुझे याद है जब मैं नौजवान व पुरजोश ईमान वाली थी तो मेरी मुठभेड़ एक औरत से हुई जो हमारे चर्च में आई और वो दुआ वाली थी। वो दुआ वाले कमरे में खड़ी हो गई थी। जैसा कि आपने कहा कि बाइबल के मुताले से आपको कोई परेशानी ना थी, तो आप एक मुआलिमा हाँ। हैं। मैं भी ऐसी ही हूँ। मेरा मतलब मैं रोजाना 6-7 घंटा मुताला कर सकती थी, पर लंबे वक्त तक इबादत करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। बहरहाल ये औरत आई और शहादत दिए कि जिस दिन से उसने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है उस दिन से उसे दुआ की जरूरत महसूस होने लगी है। उसने जाकर चर्च के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या आपके पास कोई ऐसा कमरा है जहां मैं दुआ कर सकती हूँ? वो वहां 8 घंटे तक इबादत करती रही और फिर उसके बाद 4 से 8 घंटे इबादत का उसका मामूल बन गया। उसमें सचमुच खुदा की तासीर थी और मैं भी पुरतासीर खातून बनना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा मैं वो करूंगी जो उसने किया है, इससे मैं उसकी तरह बन जाऊंगी। हम में यही खराबी है, अगर मैं वो करूं जो तुम करते हो तो ये मुझको वो बना देगा जो तुम हो। इसलिए मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि 4 घंटे इबादत कर सकूं और अपने घर वालों में भी ये ऐलान कर दिया कि 4 घंटे। मैंने अपनी घड़ी और दूसरी चीजें साथ रख ली। अब 5 मिनट बाद में सब कुछ कह चुकी थी, वो सब जो सोच सकती थी, और अब बेजार हो रही थी और सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। मैंने ये महसूस किया कि खुदा दुआ के लिए हमारी रहनुमाई करता है और उसके साथ वक्त गुजारने में भी हमारी रहनुमाई करता है, लेकिन तरीकेकार हमें खुद ही चुनने होते हैं। जैसा कि आपने कहा कि खुदा ने आपके लिए खुदावन की दुआ का तरीका चुना, मैंने दूसरे लोगों से बात की कि रोजाना 1 घंटा पाबंदी के साथ दुआ करनी है, या कोई और ये इरादा करता है कि साल भर में पूरी बाइबल पढ़ेगा। दूसरों की कुछ और शहादतें थी। मैं सचमुच समझती हूँ कि अगर हम खुदा को वक्त दें, और ख्याल में यही आप अपने रिसाले टाइम विद गॉड में भी कहते हैं, तो ये वक्त है। अगर हम उसे वक्त दें, खुदा हमसे मिलेगा, हमारी रहनुमाई करेगा, हमें रास्ता दिखाएगा और बताएगा कि हमें क्या करना है। तो इतने बरसों में मालिन आपने दुआ के बारे में और क्या क्या जाना है? मेरे ख्याल में इबादत हमारी तर्ज जिंदगी में शामिल होनी चाहिए। इसलिए मैं सोचती हूँ मुझे तयशुदा वक्त पर तयशुदा वक्त तक दुआ करनी चाहिए। मेरा मतलब हर शख्स की तर्ज जिंदगी के हिसाब से मेरा इबादत का सबसे अच्छा वक्त कार में होता है। मैं टेप्स या और कुछ बजाती नहीं। मुझे 20 मिनट लगता है ऑफिस पहुँचने में और 20 मिनट फिर लौटने में, तो 40 मिनट का वक्त होता है मेरे पास। मैं वक्त का इस्तेमाल करती हूँ सुनने के लिए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। चूँकि दुआ 2 तरफा अमल है, इसलिए मैं सुनना चाहती हूँ कि वे क्या कहता है। तो मैंने जाना मेरे पास सुबह सवेरे का वक्त है और ये मेरे लिए बिल्कुल सही भी है। सिर्फ अगर बैरून मुल्क हूँ तो वक्त गड़बड़ा जाता है और आप ऐसे हो जाते हैं कि, पर अगर मैं SYNC के बाहर हूँ तो मैं खुद पर वक्त ज़ाया नहीं करती, बल्कि दिन का कोई भी वक्त मिलता है उसे इबादत का वक्त बना लेती हूँ, फिर रात में करती हूँ। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा होता है। मैं शुक्रिया की फहरिस्त लेकर बैठ जाती हूँ, तो आज रात मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपके प्रोग्राम में शामिल हो सकी। ये मेरी शुक्रिया की फहरिस्त में होगा और ये सोने से पहले मुझे सुकून बख्शता है और ये मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर हमारा ये मानना हो कि खुदा मुझसे बात करना चाहते हैं और मैं भी जब चाहूँ उससे बात कर सकूँ, या मुसीबत में हूँ तो कह सकूँ मेरी मदद कर खुदा। बिल्कुल,
बिल्कुल सही, और यही दुआ है। ये वो बिल्कुल। मकसद है जो मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सचमुच समझती हूँ कि हमारा दुश्मन, शैतान, इब्लिस या जो भी लोग उसे नाम देना चाहते हैं, दुआ से नफरत करता है, क्योंकि उसे दुआ की तासीर पता है। इसलिए लोगों को दुआ से दूर रखने के लिए उससे जो बन पड़ता है वो करता है। कुछ भी, जैसे देर तक अपना सोते रहें, या जब दुआ कर रहे हो तो नींद महसूस करें, बदतरीन रुकावटें डालें जिनका आप सोच भी नहीं सकते, बेजारी महसूस करें, आपको ये महसूस करवाएं कि इसका कुछ फायदा नहीं है क्योंकि आपकी दुआओं में तासीर नहीं है, या आपकी दुआ का तरीका सही नहीं है, या चाहे जो भी हो। मेरे ख्याल में एक हरबा जो वो आजमाता है और उसके चक्कर में लोग उलझ जाते हैं, वो ये कि वो बहुत पेचीदा है और फिर हम उसे करना नहीं चाहते। ये बिल्कुल बिल्कुल पेचीदा नहीं, ये तो सिर्फ बस वो क्या कहते हैं कि हाँ, खुदा से बातचीत, बस खुदा से गुफ्तगू। कुछ बातें जो मैं बरसों से सुनती और पढ़ती आ रही हूँ कि किसी शख्स ने कहा ये बहुत नेक बंदा था, और इस वक्त मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसने कहा एक वक्त में मैं दुआ में ज्यादा वक्त नहीं लगाता, लेकिन मैं दुआ के बगैर ज्यादा वक्त रहता भी नहीं। मुझे ये पसंद आया। हाँ बिल्कुल, मुझे भी पसंद है। दूसरी बात जो मैंने सुनी कि दुआ सांस की तरह होनी चाहिए, जहां आप हर उस चीज की खुदा से बात करें जो आप करते हैं। मुझे याद है मालिन, खुदा के साथ मेरे ताल्लुकात के इब्तिदाई दौर में मैं एक दिन अपने बाल संवारने के चक्कर में फंस गई थी। मेरे जहन में ख्याल आया कि खुदा से बात करके उससे कहती हूँ कि बाल संवारने में वो मेरी मदद करे। मैंने सोचा ये बड़ा मजाकिया खेज होगा, तुम अपने बाल संवारने में मदद करने के लिए खुदा से नहीं कह सकती। मैं फिर अपनी जद्दोजहद में लग गई, जितना बालों को संवारती उतना ही ज्यादा और मायूस हो जाती। फिर आखिर में मैंने सोचा ठीक है खुदावंद, मैं अपने बाल संवारने में आपकी मदद चाहती हूँ। और इसके बाद जो मैंने किया उसकी मैं इससे पहले 10 बार कोशिश कर चुकी थी, पर बात नहीं बन रही थी। लेकिन इस बार वो अचानक हो गया, मेरे बाल सही ढंग से संवर गए। इस बात से मैंने सीखा कि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सोचा करती छोटी छोटी बातें उसके हुजूर में क्या लाऊं, लेकिन हम कोई बड़ी चीज लेकर कब आते हैं। मतलब ये कि हम उसके पास छोटी चीज लेकर हाजिर होते हैं और ये जानने या देखने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या जवाब होता है। तकरीबन 3.5 साल पहले मैं पैरासाइट से बहुत बीमार थी। ये बीमारी किसी मुल्क में मुझे लग गई और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मर्ज है। ये अंदर ही अंदर घुलने लगी, वजन काफी कम हो गया, सफर नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती। और दुश्मन ने मुझसे कहा अब तो कभी सफर नहीं कर पाएगी, कभी हवाई जहाज में नहीं बैठ सकेगी, तुम कभी दूसरे मुल्क नहीं जा पाओगी, जो कर लिया उससे खुश रहो क्योंकि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मुझे याद है उस रात जब बिस्तर पर लेटी तो रात भर सो न सकी। मुझे सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स की मदद लेनी पड़ी क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे हालात आएंगे। मैंने कहा खुदावंत मेरी मदद कीजिए। फिर मैंने ख्वाब देखा कि मैं किसी यूरोपीय शहर में पहाड़ी पर चढ़ रही हूँ। मुझे पता था कि ये यूरोपियन है और आफताब तुलू हो रहा था, और मैंने सोचा देख मेरे पास ये सारी तवानाई है और ये कुव्वत है और मुझे स्टीवन को बुलाना होगा और उससे कहो कि मैं फिर सफर कर सकती हूँ। तो जब मैं उठी तो मैंने अपने शौहर से कहा मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं फिर सफर करूंगी। ये अमल रफ्ता रफ्ता हुआ, लेकिन उसके 1.5 साल बाद सारा और नेपल्स इटली में मजहबी तबलीग मुनाफीद की। तो हम बहुत ही भीड़ भाड़ वाले रास्ते से गुजर रहे थे। मैंने उस रास्ते को देखकर सोचा मैं यहाँ पहले कभी हाँ आई थी। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ और वो बहुत प्यारा है। मेरा मतलब वो बातें मेरे लिए यादगार है, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैरलिन, आइए बात करते हैं फौरी जवाब बामुकाबला खुदा के उस जवाब का जिसका हमें इंतजार करना पड़ा। तो मेरा बेटा 16 साल की उम्र में मनशियात का आदी हो गया। आखिर जब वो 19 साल का था तो हमने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो हमेशा हमसे झूठ बोला करता और मजबूर होकर हमें ये कदम उठाना पड़ा। मेरे लिए ये बड़ा परेशानोक दौर था। मैंने सहीफा पढ़ा, रास्तबाजों का तुख्म निजात पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि उसे निजात मिली हो। वो बाहर बाग में सो रहा था, बाग में लोगों का कत्ल होता था। मैं कहती खुदावंत रास्ता बाज के बीच को निजात बख्श। इसके लिए मुझे पता नहीं शायद 12 साल लगे। इस बीच मैंने उस सहीफे को 3000 बार दोहराया होगा। आज अगर आप मेरे बेटे को देखेंगे तकरीबन 15 या 17 साल से वे बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे खुदा के इस वादे पर डटे रहना पड़ा कि वो दुआओं का जवाब देता है। खुदा की ये कितनी अच्छी बात है। खुदा ने मुझसे कहा अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। एक रात मेरा बेटा यूं ही भटक रहा था,
और पिछले 2-3 हफ्तों से मुझे उसकी कोई खबर नहीं थी। एक आदमी उसको मिला, वे इतवार की रात थी और वे मेरे बेटे मिचेल से खुदा की बात करने लगा। आदमी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? माइकल ने कहा, मैं माइकल हिकी हूँ। उसने कहा, मैं किसी औरत को रेडियो पर सुनता हूँ जिसका नाम मैरिलिन हिकी है। माइकल ने कहा, हाँ वो मेरी माँ है। माइकल ने मुझे फोन किया और कहा, मॉम पूरा रास्ता वो तबलीग करता रहा। तो देखिए, जब हम खुदा का काम करते हैं तो खुदा हमारे काम में लग ठीक जाता कहा। है। खैर, हम सड़कों पर कैमरा लेकर गए और लोगों से सवाल किया, क्या आप दुआ करते हैं और क्यों? इसके फौरन बाद हम उनका जवाब सुनेंगे। अगर आप अभी हमारे साथ शरीक हुए हैं तो मैलिन हिकरी आज हमारे साथ हैं और कल भी रहेंगी और बात करेंगी सादी दुआओं की तासीर पर। लेकिन क्या आप दुआ करते हैं? जब हमने लोगों से ये सवाल पूछा तो ये जवाब मिला। क्या आप इबादत करते हैं? क्यों या क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं करती। और नहीं जानती क्यों नहीं। मैं दूसरों की तरह हूँ। जब वक्त बुरा होता है तो दुआ करती हूँ, जब अच्छा होता है वक्त जब अच्छा चलता है तो दुआ करना याद नहीं आता। मैं रोजाना इबादत नहीं करती, लेकिन जब किसी चीज की जरूरत होती है और मैं समझती हूँ कि दुआ से फायदा पहुँचेगा तो मैं दुआ करती हूँ उसी वक्त, उसके बाद नहीं। कभी कभी ना, मैं इबादत नहीं करता। मैं खुदा पर भी मैं खुदा पर यकीन नहीं करता कि खुदा है। मैं अक्सर इबादत करती हूँ और इसलिए कि ये उम्मीद होती है कि उसमें कुछ बेहतरी होगी और कभी कभी हमें मदद और रहनुमाई दरकार होगी, इसीलिए इबादत करती हूँ हमेशा। मैं इबादत करता हूँ। मैं खुदा पर यकीन करता तो हूँ कि खुदा है, कि खुदा हर जगह है वो। सच कहूँ तो मैं काम करती हूँ और यही मेरी इबादत है, काम करना। क्या आप इबादत करते हैं? क्यों या क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं करता। अपना मुकद्दर मैं खुद मुकर्रर करता हूँ, इसलिए मैं जो करता हूँ उस पर मुझे भरोसा है और इसीलिए मैं किसी की मदद भी नहीं चाहता, ना आस लगाता हूँ। मुझे लुत्फ आता है, मैं समझता हूँ मेरे लिए जरूरी है। मेरे ख्याल से ये जबरदस्त है। सबको रोजाना करनी चाहिए इबादत। बाज वक्त मैं कुछ कभी महसूस करती हूँ, लेकिन कभी कुछ समझ नहीं पाती क्या कमी है। आपको पता है मैलिन, मैं समझती हूँ कि आप वैसा ही महसूस करती हैं जैसा कि मैं। कुछ जवाब जो लोगों ने दिए उससे मुझे दुख पहुंचा, पर यह सोचकर कि खुदा से जाते रिश्ता इस्तेवार करके और उससे बात करके उन्हें क्या कुछ दस्तयाब है और फिर भी वो समझते हैं कि वो उनका मुकद्दर खुद मुकर्रर कर सकते हैं। आप गौर कीजिए, मुझे आप पर अफसोस होता है कि जिंदगी में आपको गलत रास्ते पर चलना पड़ेगा, या उस औरत की तरह जिसने कहा, बाज वक्त मैं कुछ कभी महसूस कर सकती हूँ लेकिन नहीं जानती कि वो क्या कमी है। और आप सोचते हैं कि हम इस माशरे में कैसे जी सकते हैं जहां किसी को सच्चाई का पता नहीं है। फिर भी लफ्जी तौर पर 100 में से 100 या हजारों लोग ये नहीं जानते और इसीलिए आज हम यहाँ पर पैगाम दे रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि खुदा उनसे प्यार करता है और एक आसान सी दुआ के जरिए वो यीशु को अपनी जिंदगी में बुला सकते हैं और खुदा के साथ जाती ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, गुनाहों की माफी पा सकते हैं और उम्मीद और जमानत पा सकते हैं। यही नहीं, हम हमारी जिंदगी की हर चीज के लिए दुआ करके खुदा को उस पर काम करने दे सकते हैं। तो दुआ के बारे में अपने कुछ और तजुर्बे हमें बताइए। मैं लोगों के लिए दुआ करना पसंद करती हूँ, जैसे कि अगर मेरा मेल ऑर्डर कैलोग जैसा कुछ करती हूँ तो वे शख्स जो मेरा ऑर्डर लेता है उससे मैं कहती हूँ, मैं पासबान की बीवी हूँ और दुआ करना मुझे पसंद है। क्या मैं आपके लिए किसी भी चीज की दुआ कर सकती हूँ? क्या ऐसा कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है? मैं समझती हूँ कि 1-2 बार ही वे हिचकिचाएं। फिर तो उन्होंने सामने से कहा, क्या कहा? तो मैं कहती हूँ, मैं दुआ करना पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए दुआ करना चाहती हूँ। कुछ है दुआ के लिए, ज्यादातर वे कहते हैं मेरी माँ बीमार है या रुपए पैसों का मसला है या कुछ और। मैं कहती हूँ, ओ मैं इसके लिए दुआ करूंगी। और मैं कहती हूँ, हाँ मैं दुआ करूंगी। मैं हमेशा उसी वक्त दुआ नहीं करती क्योंकि मैं उनका वक्त जाया नहीं करना चाहती। मेरा तजुर्बा है जॉयस, लोग ज्यादातर फौरन तैयार हो जाते हैं जब आप कहती है मैं दुआ करना पसंद करती हूँ। क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ? वो क्या तो आपको उसी वक्त दुआ की इजाजत देते हैं या फिर बताते हैं कि उनकी जरूरत क्या है, और मेरे ख्याल में आप दरवाजा खोल देते हैं। हमारी दुआओं के साथ खुदा दूसरों की दुआओं के लिए भी हमारा इस्तेमाल करता है। जब भी हम खुदा को किसी मखसूस हालात में याद करते हैं या
किसी दूसरे के लिए दुआ करना भी इबादत है। मैं समझती हूँ कि एक तरीके से हम मुसलसल इबादत कर सकते हैं, जैसा कि बाइबल में है, या दुआ दिन भर भी की जा सकती है, या दुआ को तर्ज जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये ख्याल रखें कि इबादत के लिए कोई मखसूस जगह नहीं होती, ना कोई मखसूस अंदाज होता है, जैसे कि हमारे हाथ बंधे हों या सर झुका हुआ हो, पैर बंधे हुए हों। इसमें वैसे कोई हर्ज नहीं है। ये एक तरीका है, ये आपके हाथों को बांध देता है कुछ और करने के लिए और आपको यहाँ वहाँ दूसरी चीजों की तरफ देखने से रोकता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, कार चलाते समय भी हम दुआ कर सकते हैं। मैंने जाना कि कसरत के दौरान कलाम को बाआवाज़े बुलंद पढ़ने का अच्छा वक्त होता है, खासकर छोटे छोटे वक्फे के दौरान। मैं सहीफों को दोहराती हूँ और कलामे इलाही को बाआवाज़े बुलंद पढ़ना पसंद करती हूँ। मुझे यकीन है कि आपने अपनी जिंदगी और अपनी मिनिस्ट्री में दुआओं के लाजवाब असर देखे होंगे। मुझे पता है कि लोग जाती तजुर्बे और मिसालें सुनना पसंद करते हैं। क्या आप हमें एक दो ऐसे वाकयात या ऐसी घटनाएं बता सकती हैं? मैं एक वाकया अपने वालिद के बारे में बताना चाहूंगी। मेरे वालिद का 2 बार दिमागी तवाजुन बिगड़ा था और मेरी माँ, हम बहुत ही आजादाना चर्च से ताल्लुक रखते थे जहाँ बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं जाती थी, इसलिए वो बहुत ही परेशान होती, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब मेरे वालिद कभी ठीक नहीं होंगे। फिर उन्होंने रेडियो पर किसी बहुत ही रूहानी चर्च के पासबान को सुना। वो चर्च में गई और उन्होंने वहाँ सचमुच मसीह को पाया। वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाती, मैं उन्हें हमरा होती और साइकाइट्रिस्ट कहता, तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर कभी ठीक नहीं हो सकते क्योंकि इसमें लंबा अरसा दरकार है। मेरी माँ कहती वो ठीक हो जाएंगे और 1 साल के अंदर ठीक हो जाएंगे। मेरा मतलब उन्हें यह यकीन था, लेकिन मुझे नहीं। ईमानदारी की बात, मुझे इसका यकीन नहीं था। मैं नव उम्र ईमान वाली थी, पर बाइबल के बारे में ज्यादा जानती थी और न किसी और चीज के। लेकिन मेरी माँ को मुस्तकाम भरोसा था और दुआओं का सहारा भी। इस बारे में आपने अपनी किताब में भी कहा है, दुआओं के सहारे मुताबिक 1 साल के अंदर मेरे वालिद पागल खाने से बाहर आ गए। उन्होंने मसीह को अपनाया और पाक पानी से बपतिस्मा लिया। वे दुआओं की तासी के सबब जन्नत में हैं। तो अब अगर मुझे कोई बड़ा मसला दरपेश होता है, जैसे किसी मुल्क में मैं जाना चाहती हूँ या चाहती हूँ कि खुदा किसी को शिफा बख्शे या कुछ और, तो सोचती हूँ खुदा ने मेरे वालिद को ठीक किया, खुदा ने ये सारी चीजें की। और जैसे दाऊद का मामला है, मैंने जॉयस मार को ये कहते सुना, ये मैंने उनकी किताब में पढ़ा, तो बेशक खुदा यहाँ भी कुछ बदलाव करेगा। बाइबल कहती है कि ईमान का तोहफा रूहानी तोहफों में से एक है। मैं समझती हूँ कि खुदा कभी किसी को ऐसा करिश्माती अकीदा देता है किसी चीज पर यकीन रखने का, जबकि किसी और को उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसलिए जो लोग आज देख रहे हैं उनके लिए जानना अच्छा है कि शको शुबहात होते हैं, लेकिन ऐसा वक्त आता है जब हमें इनसे बाहर निकलकर और उन हालात को नजरअंदाज करके शैतान को कहना पड़ता है कि चुप रहे। मैं उस फौजी अफसर को अक्सर याद करती हूँ जिसने यीशु से कहा, खुदावंद मैं ईमान रखता हूँ, मेरी बेदीनी की मदद कीजिए। और फिर भी उसकी हाजत पूरी की गई। मुझे ये पसंद है। और फिर भी उसकी हाजत पूरी की गई। बाज़ औकात हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ईमान वाले होने का दिखावा करते हैं और इससे खुदा को मरूब करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई वो जानता है। मेरे ख्याल से बेहतर यह है कि हम ईमानदारी से कहें, खुदावंद जितना मुमकिन है मैं ईमान रखता हूँ। मैं नहीं चाहती इन शक व शुबहात में पड़ना, लेकिन जी क्या आप मुझ पर करम करेंगे और मेरी तरक्की के लिए ये काम करेंगे? मुल्कों के बारे में पहली बार खुदा ने मुझे उस वक्त तभी की जब एक औरत जिसका नाम फ्रेडा था और उसने बताया कि वे हर रोज हर मुल्क के लिए दुआ करती है। मैंने सोचा ओह मुझे बख्शिए, मैं किसी हालत में ये नहीं कर सकती। फिर एक दिन मैंने उससे कहा, मुझे उसके साथ खाना खाने का मौका मिला। मैंने कहा, फ्रेडा तुम ये किस तरह कर लेती हो, क्योंकि लोगों की अच्छी इबादती जिंदगी मुझे परेशान करती थी, मेरी इतनी अच्छी न थी। उसने कहा, ये मुश्किल नहीं है। मैंने कहा, तुम ये कैसे कर लेती हो? उसने कहा, मैं हर मुल्क को बर्रे आजम से याद करती हूँ। मैंने उन्हें बर्रे आजम के जरिए याद कर लिया है। इसमें तकरीबन 1 घंटा लगता है। तो मैंने भी इसकी कोशिश की, लेकिन उस वक्त मैं कुछ ऐसे मुल्कों में थी जो मेरे लिए बहुत गर्म थे। इबादत के दौरान मैंने ये महसूस किया। और आपको पता है जॉयस, मैं उन तमाम मुल्कों में गई हूँ और अब भी जाती रहती हूँ। दुआ असर करती है। बिल्कुल सही है। मालिन, आपके ख्याल में वो क्या चीजें हैं जो हमें शक में मुब्तिला करती हैं? जैसे एक ये कि अपने हालात की बहुत ज्यादा परवाह करना।
तो लोगों का कलाम है। मुझे याद है जब हमने अपनी चर्च की शुरुआत की तो मेरी उंगली के नाखून के पास एक मस्सा निकल आया जो बड़ा भद्दा लगता। वो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था और नाखून को बढ़ने न दे। एक रात मैं चर्च में थी, हमारा बहुत छोटा सा चर्च था, यही कोई 40-50 लोग होंगे। मैंने एक औरत को अपनी ये परेशानी बताई और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ दुआ करो ताकि ये गायब हो जाए। ओह, उसने कहा मेरी सहेली का यही मसला था। मैंने कहा वो कहाँ है? उसने कहा मर गई। तो क्या कलाम कह रही हैं? आपको खुदा के कलाम के हिसाब से दुआ यकीन करना नहीं सिखाता होता। है, ना कि लोगों के कलाम से। आप बड़ी खूबी से हाँ, इसका कमाल है। तस्करा किया है कि खुदा के कलाम से दुआ करो। मैं सहीफे का हवाला देकर कहती हूँ, यीशु ने खुद मेरी कमजोरियां और बीमारियां ले ली। उन्होंने उस मसीह को ले लिया और मैं उस पर भरोसा करती हूँ जो वो कहते हैं, ना कि जो उस औरत ने कहा, क्योंकि वो बड़ी ही मायूस कुन बात थी। तो मेरे ख्याल में हमें लोगों के कलाम को नजरअंदाज करके उसको खुदा के कलाम में तब्दील करना चाहिए। अकीदा आपके जहन में नहीं होता, आपके जज्बात में नहीं होता, ये आपके दिल में होता है। तो जब भी कोई शक उभरे तो खुदा मुझसे कहेगा, अब अपने जहन को झटक कर दिल की आवाज सुनो। अकीदा हमारे दिल में मौजूद होता है। अगर हम जहन को रुकावट ना बनने दें तो मर्लिन, आप कल भी हमारे साथ रहेंगी और हमें इसकी खुशी है। मैं कुछ ही पल में वापस लौटूंगी। यहाँ ये कुछ मालूमात हैं कि आप कैसे पा सकते हैं द पावर ऑफ सिंपल प्रेयर। तो आपने हमारी पेशकश के बारे में सुना और मैं चाहती हूँ कि आप फौरन इसे ले लें, क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक जबरदस्त पेशकश है। कुछ चीजें हैं जो आपकी सचमुच मदद करेंगी। मेरी किताब द पावर ऑफ सिंपल प्रेयर, मेरी 4 हिस्सों की तालीमी सीरीज सिंपल प्रेयर सिंपल लाइफ, और तोहफे के तौर पर मर्लिन हेकर की जबरदस्त किताब द पावर ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाती हूँ कि दिन भर आप दुआ करते रहिए। दुआओं को अपनी सांसें बनाइए, खुदा के लिए दरवाजा खोलिए ताकि जो भी आप करें उसमें वो शरीक हो जाए, क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करता है। खुदा के पास आपकी जिंदगी का अच्छा मंसूबा है। मैं चाहती हूँ आप इस पर यकीन करें। खुदा के पास आपकी जिंदगी के लिए लाजवाब मंसूबा है, लेकिन खुदा के काम करने के लिए दरवाजा खोलिए। ये बहुत आसान है, ये पेचीदा नहीं है। ये खुदा से गुफ्तगू करना है। एक बच्चा भी कर सकता है। तो आप भी खुदा से कलाम करने का इरादा जरूर कर लीजिए। कल का प्रोग्राम जरूर देखिए। मर्लिन के साथ और मालूमात हासिल करेंगे द पावर ऑफ सिंपल प्रेयर में।